Hello guys, welcome on Bioenvironment channel. So a very good evening to all of you. Now let's start. Today topic will be virus. It's a chapter of class 11. Okay. First of all, what is virus? वायरस हम कहते किसको है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वायरस आर नॉन सेलुलर नॉन लिविंग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ठीक है, वायरस जो होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मीन्स कि दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट. ठीक है, होस्ट के बिना जो है वो अपनी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट नहीं कर सकते. उन्हें कोई होस्ट चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो है वो इंटर करके जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, तो दे आर नॉन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है. नाउ ऑल वायरस आर इन्फेक्शियस. सभी वायरस जो रहते हैं इन्फेक्शियस होते हैं. ठीक है, 1884 में पास्चर ने बताया कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ठीक है, उन्होंने वायरस टर्म जो है क्वाइन किया. कौन किया? पास्चर ने इन ईयर 1884. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 1892 में जो है रशियन बायोलॉजिस्ट इवानोस्की ने बताया कि टोबैको मोजेक वायरस जो है वो उस पर वर्क किया और उन्होंने बताया कि एक ऐसा इन्फेक्शन एजेंट है जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है. ठीक है, उन्होंने पास्चर के हाइपोथेसिस को जो है क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया. ठीक है, उन्होंने टोबैको मोजेक वायरस पे जो है वर्क किया और बताया कि वायरस इज इवन स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया. सो देयरफॉर इवानोस्की वाज रिगार्डेड एज द डिस्कवरर ऑफ वायरस. आफ्टर डैट M.W. बेजार्निक जो कि 1898 में उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया कि टोबैको का जो एक प्लांट्स है, ठीक है, टोबैको का जो प्लांट्स है उसमें के कुछ एक्सट्रैक्ट जो हैं इन्फेक्ट कर रहे हैं ऑन अ हेल्दी प्लांट. ठीक है, तो और वो एक्सट्रैक्ट क्या इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सा एक्सट्रैक्ट है? दैट इज़ फ्लूइड नॉन एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम. ठीक है, उन्होंने बताया कि एक फ्लूइड है जिसको उन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड मीन्स इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है कोई, जो कि टोबैको मोजेक वायरस में जो है कि टोबैको मोजेक वायरस के हेल्दी प्लांट्स को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है. ठीक है, टोबैको का कुछ स्टेक्ट जो कि इन्फेक्टेड है बाई अ वायरस. तो M.W. बेजार्निक ने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स को जो है बताया कि कोई फ्लूइड जो है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है टोबैको के हेल्दी प्लांट्स को. ओके. नेक्स्ट इज W.M. स्टैनले. उन्होंने 1935 में बताया कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ क्रिस्टलाइज्ड. और क्रिस्टल जो होता है इसमें लार्जली प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. ठीक है, किसी पर्टिकुलर होस्ट के आउटसाइड ये जो है इनर्ट होते हैं. ठीक है, और जब ये इनर्ट होंगे, ठीक है, और जब इंटर करेंगे होस्ट के इनसाइड जो है देन दे बिकम जो है इन्फेक्टियस. ओके. Now next is, so here is the diagram of virus, tobacco mosaic virus, and here is the bacteriophage virus. ठीक है, you can see here the diagram. In tobacco mosaic virus the genetic material is RNA and it is made up of smaller proteins, large number of protein, that is protein outer core is known as capsid. ठीक है, प्रोटीन के आउटर कोर को कैप्सिड कहते हैं. और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. सो वायरस इज जनरली स्मॉलर देन 200 nm इन डायमीटर. ठीक है, स्मॉलर होता है बैक्टीरिया. ठीक है, और 200 nm इन डायमीटर होता है. मेनी वायरसेस जो होते हैं प्यूरिफाइड होते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, वायरस जैसे कि मैंने बताया वायरस जो है क्रिस्टल होता है. जब ये इन्फेक्शियस कब होता है इस तरह, तो ऐसे जो है ये क्रिस्टल के फॉर्म में होगा. देन जो है जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो ये इन्वाइट करेगा जब होस्ट सेल्स को, तो दे बिकम इन्फेक्शियस. ठीक है, वायरल का जो पार्टिकल होगा जब इंटर करेगा इनसाइड द होस्ट सेल देन दे बिकम इन्फेक्शियस. नाउ ऑल वायरस हैव एटलीस्ट टू पार्ट्स. आउटर पार्ट इज नॉन एज कैप्सिड और ये कैप्सिड जो होती है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, दैट इज प्रोटीन सब यूनिट को हम कैप्सोमर कहते हैं. ठीक है, ये याद रखना कि वायरस का जो टू पार्ट्स होते हैं, एक तो आउटर कैप्सिड होता है और इनर कोर होता है. तो आउटर कैप्सिड जो होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग को वो किससे बना होता है, कैप्सिड, नॉन एज कैप्सिड. और कैप्सिड जो है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, उसको कैप्सोमर कहते हैं. इनर कोर में जो है आइदर या तो DNA होगा जेनेटिक मटेरियल या फिर RNA. ठीक है, बट नेवर बोथ. नाउ द वायरल जीनोम कंटेन वेरी फ्यू टू सेवरल हंड्रेड जीन्स. ठीक है, जो DNA या फिर RNA होगा वो लार्ज नंबर ऑफ फ्यू से 100 के अप्रॉक्स जो जीन कंटेन किए होते हैं.
Now viral particles have a protein, especially enzyme, for example polymerase to produce DNA or RNA. वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास जो है एक स्पेशल एंजाइम या प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है DNA या फिर RNA. Okay, so firstly you can see here in diagram, it's the diagram of virus, bacteriophage virus. You can see in crystal form head is present and collar, this is sheath, and you can say tail fiber ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. ठीक है, वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस का जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल के फॉर्म में दिया हुआ है. हियर इज टोबैको मोजेक वायरस. टोबैको मोजेक वायरस में आरएनए प्रेजेंट है और कैप्सिड है. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन से बना होता है. उसके आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं. नाउ अब जो वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, ऐसे वायरस जो या तो डीएनए कंटेन करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है. ठीक है, उसके बेसिस पे जो वायरस सिनोम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वायरस को. अब डीएनए में भी 2 पार्ट होते हैं डीएनए वायरस में. एक तो या तो डीएनए उसका लीनियर होगा या फिर सर्कुलर होगा. ठीक है, तो लीनियर में या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड होगा. लीनियर में जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा उसका एग्जांपल पैरवो वायरस, एंड जो डबल स्टैंडर्ड होंगे दैट इज हर्प्स वायरस. ठीक है, और डीएनए लीनियर होगा मीन्स स्ट्रेट होगा, और डीएनए जब सर्कुलर होगा तो वो भी या तो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है. सिंगल स्टैंडर्ड किस में होता है? M13 वायरस में, एंड डबल स्टैंडर्ड बैकुलो वायरस में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आरएनए वायरस. आरएनए वायरस में भी इट मे बी लीनियर और सर्कुलर. लीनियर होगा देन इट मे बी आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड. सिंगल स्टैंडर्ड जो है आरएनए वायरस लीनियर टीएमबी में प्रेजेंट होता है, टोबैको मोजेक वायरस में. डबल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए वायरस प्रेजेंट होता है रियो वायरस में. सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है इन हेपेटाइटिस डी वायरस. ठीक है, एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए नहीं होता है, एब्सेंट होता है. ठीक है, सो दिस ऑल आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड देयर क्लासिफिकेशन. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फायराइड्स एंड प्रियॉन के बारे में पढ़ेंगे. होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड गिव योर ऑल्सो फीडबैक ऑन कॉमेंट सेक्शन. ओके, सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.